सिंध में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर 2 अरकान असम्बली की मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत का एक्शन के सक्खर बेंच से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से गैर कानूनी हुक्म पास किए गए हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद जिस बेंच का हिस्सा हो वहाँ सिंध हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। सिंध हुकूमत तमाम महकमे और सरकारी ऑफिसर्स आइंदा जस्टिस आफ्ताब अहमद के सामने पेश नहीं होंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 51% वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर गए। मुल्तान में 41%, लाहौर 39% और पेशावर में 26% मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत आने की शरह 5.16 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3449 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 45 दुकानें और मैरिज हॉल सील। मुल्तान में 6 दुकानें सील, 3 शादी हॉल्स और 9 बसेस पर जुर्माना। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं अवाम ने एहतियात न की तो स्मार्ट लॉकडाउन बढ़ाना मजबूरी होगी। कल चीन से कोरोना वैक्सीन के मजीद 5 लाख खुराकें आ जाएंगी। लाहौर के अस्पतालों में आज से कोरोना वैक्सीनेशन दोबारा शुरू होने का इम्कान। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि टाटा बिरला की तरह यहाँ जरदारी और शरीफ अमीर बने। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया। ये पैसे की लानत है कि बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बताया नून लीग ने 2.5 बरस में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। हमने 2.5 साल में सूद के साथ 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। इतने बड़े कर्जे वापस करेंगे तो अस्पताल और सड़कों के लिए पैसे नहीं बचते। डस्का इंतखाबात में कानून पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कल आदम करार देना इलेक्शन कमीशन का इंतजामी फैसला था जो फौरी करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का केस। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का जिक्र किया। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाज़ नहीं हो सकता। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। प्रिजाइडिंग अफसरान हल्के के शुमाल से गायब हुए और वहाँ फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। DTI वकील की इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का फ़ायदा नहीं। कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। जायज़ा ले रहे हैं इंतखाबात शफ़ाफ हुए या नहीं। मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाक का कराची के 3 सरकारी अस्पताल जिना, NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाने का फैसला। जिना अस्पताल चलाने के लिए 4 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए सिंध से 2 नाम मांग लिए। वजीर सेहत सिंध की बोर्ड की मुखालिफत, वफाक को नाम देने से इनकार। कहा बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध हाई कोर्ट का मातहत अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत यकीनी बनाने का हुक्म। ज्यादती के मुकदमा जल्द निपटाने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट्स में कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे। क्या सहूलत की फराहमी में लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे। इतना काम तो प्रोसिक्यूटर जनरल अपने फंड से करा सकते हैं। इंतहाई हसास मामला है, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि बेशतर अदालतों में सहूलत फराहम कर दी गई है। दीगर अदालतों के लिए मजीद 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। फंड लगता है तो लगाएं। जेलों से भी अदालतों को मुंसलिक करना लाजमी है। बाजौड़ में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चामिंग से बड़ी तादाद में बारूदी मवाद, IEDs और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद पाक अफगान बॉर्डर चामिंग से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी।
सरगोदा में दो भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का नतीजा है। दोनों भाई अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची में असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मुलाजमतों पर मुंतकली और नई भर्तियां रोकने का मुतालबा। सिंध असम्बली जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। क्वेटा में पाक सरजमीन पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अयूब स्टेडियम की पार्किंग में होने वाले जलसे से PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल खिताब करेंगे। बुज़दार राज ब्यूरोक्रेसी में तू चल मैं आया के तारीखी रिकॉर्ड। पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज कुर्सियों पर बैठते ही चलते कर दिए गए। चौथे बुराजमान 5 IG पुलिस भी आए गए। छठे की बारी जारी। लाहौर ने भी 4 कमिश्नर्स का चेहरा देख लिया। वज़ीर आला ने अपने ज़िले के कमिश्नर को 1, 2, 3, 4 नहीं 5 बार बदला। हायर एजुकेशन पर ख़ास इनायत। 9 सेक्रेटरी बदल कर तारीख रकम। स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आपाशी पर भी खास मेहरबानी। 6 सेक्रेटरीज आए गए। महकमा खुराक, लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बल्दियात पर हाथ हौला रखा। सिर्फ 5 सेक्रेटरीज के तबादले पर इक्तफा। महकमा माहौलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज पर और भी रहम। सिर्फ 4 बार तब्दीली। सूबे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, महकमा इमदाद बाहमी और इतलात पर खासुल खास रियायत। सिर्फ 3 बार तबादले। हुकूमत के 2 साल अभी और हैं बाकी। आगे आगे देखिए होता है क्या। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए 18 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब तरक्की के एक नए दौर की जानिब गामज़न हो गया। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुतबादिल इमरान खान का नहीं मरियम नवाज का तैयार हो चुका है, बल्कि लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज अपना मुतबादिल तैयार होने पर गुस्से से इस्लामाबाद आ गईं। लाहौर में किसी और ने वीडियो लिंक पर पार्टी इजलास में शिरकत की। एप्सोस और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में डस्का के अवाम ने वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को पहली तरजीह देने का कहा है। IPSOS के सर्वे में 45%, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 42% ने ख्याल जाहिर किया कि हल्के के अवाम वोट देते वक्त पार्टी और शख्सियत दोनों को अहमियत देते हैं। लेकिन पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में डस्का से 52% वोटर्स ने पहली तरजीह पार्टी वाबस्तगी को देने का कहा, जबकि पार्टी और शख्सियत हल्के के अवाम की दूसरी चॉइस नजर आई। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़ज़ाइया के नए सरबराह बन गए। जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस्लामाबाद में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। JF-17 थंडर तैयारों की सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान का पाक फ़ज़ाइया के हर सिपाही को पेशावराना सलाहियतों पर खराज तहसीन। कहा कौम के ताबून से मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम बाबर का इराक का दौरा। इराक के वजीर दिफा, चीफ ऑफ स्टाफ और फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 7% है। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला। IMF की शर्त पर इनकम टैक्स छूट ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल। समरी वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। सेक्रेटरी जनरल की दूसरी मुद्दत के लिए तैनाती पर हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान को इदारे का बुनियादी शराकतदार करार दिया। बातचीत में और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए अफगान अमन अमल का मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया।
अमरीकी सेनेटर्स ने भारत को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। गैर मुल्की ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेट रॉबर्ट मेनेंडेस का अमरीकी वज़ीर दिफा को ख़त। भारत में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने और पाबंदियाँ लगाने का जिक्र। सेनेट क़यादत का भारत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और जमहूरी इक़्तिदार से हटने पर शदीद इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर दिफा से मुतालबा किया गया कि भारतीय हम मनसब से मुलाकात में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश से आगाह किया जाए। भारत के शहर इलाहाबाद में इंतहा पसंदाना इक़दाम। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत। कहा सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है। शिकायत पर मस्जिद इंतजामिया ने लाउड स्पीकर्स का रुख मोड़ दिया, आवाज़ को भी 50% कम कर दिया। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए लाहौर में पाकिस्तानी स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप। 7 इजाफी खिलाड़ी भी तलब। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जीत का तसलसल कायम रखने की कोशिश करेंगे। वनडे मैचेस अहम हैं। कैंप में भी इंट्रा स्क्वाड मैचेस रखे हैं। सिलेक्शन में उनकी राय ना होने से मुतालिक बातें की जा रही हैं। नामों पर बहस होती है, ये होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम, मीडिया और शायकीन को भारत आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। PCB के तहफ़्फ़ुज़ात पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तहरीरी यकीन दहानी। का पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट को हर तरह की सहूलतों के साथ वीज़ा जारी किया जाएगा। चेयरमैन PCB ने ICC को ख़त लिखा था कि अगर भारत पाकिस्तान टीम, मीडिया और फैंस के लिए वीज़ा की आसानियाँ पैदा नहीं करता तो टूर्नामेंट मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया जाए। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना लिए। अबुधाबी में खेली जाने वाली सीरीज में अफगान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। थर रंग फेस्टिवल का आगाज। ऊँटों का रक्स, बच्चों के टैबलोस, थर की हुनरमंद खवातीन की हाथ से बनाई हुई अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। मेले में मवेशियों की नुमाइश और घुड़दौड़ के मुकाबले भी होंगे। और अदाकारी लाजवाब, मकबूलियत आज भी बरकरार। मोहम्मद अली को नहीं भूले उनके परस्तार। मुमताज़ अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए।